Welcome to our channel Proclicious लज़्ज़त का ख़ज़ाना। Please like, subscribe and click the bell icon। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बनाने जा रहे हैं कड़ी पकोड़ा। और कड़ी पकोड़ा के लिए हमने सबसे पहले ले लिए है आधा पाव। इसमें दही भी मिक्स है और जो छाछ होती है दही की वो भी हमने मिक्स कर ली है। तो दोनों को जो है वो उसको कम से कम भी एक हफ्ते मैंने बाहर छोड़ा ताकि वो अच्छा खासा खटास आ जाए। आप देख सकते हैं इसकी विस्कोसिटी इतनी पतली इसीलिए है क्योंकि इसमें छाछ और दही दोनों ही मिक्स हैं। उसके बाद में इसमें आधा पाव जो है वो बेसन ऐड कर लूँगी। और बेसन ऐड करने के बाद अच्छा इंश्योर कर लीजिएगा कि बेसन के अंदर जो है वो कोई भी लम्प्स वगैरह ना हो। तो इसको अच्छी तरीके से जो है वो जो हमारी कड़ी प्लस छाछ है उसमें मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल जो इसमें से जितने भी लम्प्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छी तरीके से स्पैचुला की मदद से किसी भी ऐसे फ्लैट स्पून की मदद से आप इसको जो है वो मिक्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से तमाम लम्प्स जो है इसमें ख़त्म हो गए। तो हम इसके अंदर अब 1.5 लीटर पानी को ऐड कर देंगे और इसको भी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कि पानी हमारा जो है और बेसन जो है वो बिल्कुल इस तरह से मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से कि कोई भी लम्प्स जो हैं उसके अंदर बाकी ना रहें। आप देख सकते हैं अब एक अदद प्याज भी ले ली जो मैं ऐड करूँगी। अब मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया। इसको मुसलसल मैं हिला रही हूँ ताकि इसके अंदर पकते पकते भी कोई लम्प्स जो हैं वो ना बने। और एक अदद जो प्याज मैंने मीडियम साइज़ की कट करके रखी थी वो भी इसमें डाल दी है। उसके अलावा इसके अंदर मैं लाल मिर्च डाल दूँगी 1 टीस्पून। नमक ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून। हल्दी ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून। इसको बहुत अच्छी तरीके से तमाम मसाले डालने के बाद जो है वो मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी कड़ी जो है वो काफ़ी देर तक पकने के बाद उसकी जो कंसिस्टेंसी इस तरह से मेंटेन हो गई। कम से कम भी 1.5 से 2 घंटा इसको पकाया है हमने। और आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से पकने के बाद अब इसमें बबल्स भी बन रहे हैं। अब इसके अंदर मैं खटाई पाउडर ऐड कर लूँगी और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद कम से कम भी 1.5 से 2 घंटा या 3 घंटे भी हो सकता है। अगर आपकी क्वांटिटी और ज़्यादा है तो आपको इसको पकाना पड़े। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन हो चुकी है। अब इसके अंदर जो है वो बबल्स आ रहे हैं तो मैं इसको साइड पे रख दूँगी। अब मैं अपने पकोड़ों का मिक्सचर जो है वो प्रिपेयर कर लेती हूँ। उसके लिए भी मैंने आधा पाव जो है वो बेसन लिया है। उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा डाला है। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो हम सोडा ऐड कर देंगे खाने का 1/4 टीस्पून है ये। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून भी ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर। एंड देन नमक 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इसको स्पून की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं या भी आप बीटर की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको यहाँ पर बीटर की मदद से जो है वो बीट कर रही हूँ और हर थोड़ी देर में पानी ऐड करते जा रही हूँ। एक साथ सारा पानी ऐड नहीं करेंगे तो चांसेस होते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे जितनी इसकी रिक्वायरमेंट होगी। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया था और वो इसके अंदर ऐड कर लिया। 6 से 8 हरी मिर्चें जो मैं बारीक बारीक काट चुकी हूँ वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। अच्छा, अब इनको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे बैटर के अंदर ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। फिर मैं हरा धनिया आधी गड्डी जो मैंने कट करके रखी थी वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये जो है वो मैंने ले लिया है हल्दी पाउडर और उसके अलावा सौंफ ले ली है 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ले लिया है और इसके अलावा मैंने नमक ले लिया है। इसी के अंदर मैं पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा भी ऐड कर देती हूँ। खटाई पाउडर भी ऐड कर देंगे इसके अंदर और नींबू का रस 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये जो है मैं मिर्चें भरने के लिए कर रही हूँ क्योंकि मिर्चों को हम फ्राई करके उसका भी बघाड़ लगाएंगे। लाल मिर्च डाल ली है मैंने इसके अंदर। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब 5 से 6 अदद जो है वो हरी मिर्च लेकर उसको बारीक सा कट लगा लेंगे और मसाला उसके अंदर भर के उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये नॉर्मली जो है इसका भी भगार मैं कड़ी के ऊपर लगाती हूँ और इससे बहुत डिलीशियस सा टेस्ट जो है वो डेवलप होता है भगार के अंदर जब हम इसको लगाते हैं। मैं हरी मिर्चों को स्टफ़ कर लूँगी अपने मसाले से जो मैंने प्रिपेयर करके रखा है और इसको स्टफ़ करने के बाद जो है वो मैं इसे फ्राई कर लूँगी पैन के ऊपर। हार्डली 5 to 6 मिनट्स लगता है इसको पकने के लिए, तो अच्छी तरीके से ये पक जाएंगी। इसको कंटिन्यूसली आप चलाते रहें कि तमाम साइड्स जो हैं इक्वली फ्राई हो जाए। आप देख सकते हैं मेरी हरी मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं जो है वो भगार का पहले पकोड़ों का मसाला जो है वो रेडी हो चुका है तो मैं पकोड़े बना लूँगी अपने। अब जो पकोड़ों का बैटर मैंने बना के रखा था वो मैं फ्राइंग पैन के अंदर डाल दूँगी और इस तरह से अपने पकोड़े जो हैं वो फ्राई कर लूँगी। उसको टर्न कर लीजिएगा। जैसे आपको ऐसा लगे कि एक साइड इसका गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो फिर उस लेवल पे जाके आप इसको टर्न कर लीजिएगा।
और जैसे ही रेडी हों तो फिर इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पकोड़े बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन कलर के जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं और उसका साइड भी मैं चेंज कर चुकी हूँ। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और इसको साइड पर रख दूँगी। हमारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं और आप देख सकते हैं इसको, तमाम हमारे पकोड़े रेडी हो गए। अब जो है वो हम बघाड़ लगाने की कोशिश करते हैं कि हम बघाड़ लगा लें। इसके अंदर हमने प्याज ली है, लौंगिया मिर्च ले लिया 8 से 12 अदद, कड़ी पत्ता लिया है, लहसुन ले लिया है, मेथी दाना और ज़ीरा ले लिया है बघाड़ लगाने के लिए। अब सबसे पहले हम अपनी प्याज को ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे और उसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन होगी तो हम कड़ी पत्ता लीव्स और लहसुन भी ऐड कर देंगे और उसके बाद अपने तमाम मसाले जो हैं अपने बघाड़ के जो हमने रेडी करके रखे हुए हैं, लौंगिया मिर्च, मेथी दाना, ज़ीरा, वो तमाम भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको जब ये रेडी हो जाएगा इसको साइड पर रख देंगे। हम पकोड़े ऐड कर लेंगे अपनी कड़ी के अंदर और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम अपना जो है वो बघार का मसाला ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं तो वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बघार का मसाला हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर हम हमारी जो हरी मिर्चें हमने स्टफ़ करके रेडी करके रखी हैं वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला हम ऐड कर देंगे और उसके अलावा जो है वो हम अपना हरा धनिया जो है वो कट करके हमने रखा हुआ था वो भी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। बहुत यमलिशियस जो है वो ये बनती है। नॉर्मली जो है इसको चावलों के साथ सर्व किया जाता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।